हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 5 पर हम चर्चा करने वाले हैं और सीखेंगे कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको ध्यान से देखना और बाद में इसको बिना देखे करने का प्रयास करना। तो सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, देखो यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें इसके लिए चाहिए सूत्र। और सूत्र क्या होगा? एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। इसी सूत्र की मदद से हम सवाल का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग, तो हम इसको लिखेंगे S7 इजकल टू कितना दे रखा है? 49 दे रखा है। 7 पदों का योग, देखो योग को हम एस से ही दर्शाते हैं, तो S7 इजकल टू 49 और दे रखा है अगले 7 पदों अगले 17 पदों का योग, तो S17 इजकल टू 289। अब इसमें हमें क्या करना है? इन दोनों चीजों से हमें क्या निकालना है? ए निकालना है और डी निकालना है। ए मतलब प्रथम पद निकालना है और डी मतलब सार्वंतर निकालना है। आप लिखते जाएं इस चीज को। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 7 S7, 7 पदों का योग को हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, इस सूत्र की फॉर्म में लिखेंगे। तो 7/2 एन की जगह कितने पद हो गए? 7 आ गए। 2a प्लस एन माइनस, अब देखो यहाँ पर एन नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? 7 लिखना है। हम क्या कर रहे हैं? जहां जहां एन है वहां पर हम 7 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 7 पदों का योगफल दे रखा है, यानी कि 7 पदों का योगफल दे रखा है। और हम इसी से ही हम क्या निकालेंगे? ए और डी निकालेंगे। इन दोनों चीजों से हम ए और डी निकालने वाले हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एन का मान 7 रख रहे हैं जहां जहां भी एन है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो इस 7 से 7 इसको काट दो, 49 को। देखो बराबर के दाएं तरफ और बाएं तरफ के जो ऊपर वाले अंक होते हैं वो आपस में कट जाते हैं और जो नीचे वाले अंक होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, अगर कट रहे हो तो 7 से 7 की टेबल में 49 कितने टाइम पे आता है? 7 टाइम पे। तो हम इसको लिख लेंगे 2a प्लस 6d 1/2 इजकल टू 7। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 का भाग 2a में दिया तो यहाँ बच जाएगा a प्लस फिर 2 का भाग 3d में दिया तो 6d में दिया तो क्या हो गया? 3d हो गया इजकल टू 7। ये हो गया 1। आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे? दूसरे वाले जो हमें एक सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, उसका हम इस्तेमाल करने वाले 17 का। तो जो n इजकल टू 17 है, इसको हम इसी सूत्र में वापस से रखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम n 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और d 289। हमने क्या करा? केवल इस सूत्र में n का मान 17 रखा है। इस सूत्र में हमने n का मान 17 रखा है। अब हल कर लेते हैं। देखो 17 से हम इसको काट देते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा? 17 को अगर 17 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 289 आता है। आप लोग वर्ग पहाड़े याद हो तो आराम से इस चीज को आप लोग हल कर सकते हैं, या फिर आप लोग 17 का 289 में भाग देकर भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पद बचा है वो बचा है 1/2 2a प्लस 16d इजकल टू 17। ठीक है, अब इस 2 से क्या करना है? इन दोनों पदों को, केवल दाएं वाले पद को ही भाग देना है।
इस वाले पद को भाग नहीं देना है। ठीक है, ये तो हो गया बायां पक्ष, केवल दाएं पक्ष में भाग जाएगा 2 का, तो इस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए बच गया। फिर 2 का भाग 16 में देंगे तो 8d इक्वल टू 70, ये हो गया 2। अब हमारे पास दो रेखीय समीकरण के रूप में समीकरण आ गए, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो अब हम क्या करेंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से इसको हल करेंगे हम। तो देखो 2 तो ये है, हम इसके नीचे 1 को उतार लेते हैं, ये हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आ गया 1। तो ये हो गया 1 और 2 से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो इस तरीके से ये कट जाएगा। अब a से a क्या हो गया, ये कट हो गया, और यहाँ कितने बच गए, प्लस के 5, प्लस के 5d, और यहाँ कितने आ गया, यहाँ बच गए आपके पास 10। ठीक है, यहाँ बच गए प्लस के 5d और इधर आ गए प्लस के 10, तो d इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, d इक्वल टू आ गया 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का भाग हम 10 में देंगे तो हमारे पास आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, 2 का मान रखेंगे। तो समीकरण समीकरण 1 में 2 का, 1 में d बराबर 2 रखने पर, d का मान रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस, देखो यहाँ पर a प्लस 3d है, तो a तो ऐसे ही उतार लिया, प्लस 3 इंटू डी कितना है, 2 है d, और ये कितना हो गया 7, d कितना है 2, तो 3 दूनी 6, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a बराबर कितना आ गया 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो देखो हमारे पास a और d आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमसे सवाल पूछा गया है कि n पदों का योगफल ज्ञात करो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस सूत्र में a और d का मान हम रख देंगे। तो हम मान रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन इजकल टू n बाई 2, 2 इंटू ए कितना आ गया 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना आ गया, यहाँ आ गया 2, तो ये हो गया n बाई 2, 2 ही कम 2, प्लस यहाँ कितना आ गया 2n माइनस 2। ठीक है, ये आ गया, हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब ये क्या है, प्लस वाला 2 और ये माइनस वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे और 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा n बाई 2 इंटू 2n। अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया n इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो जो n पदों का योगफल है वो आप लोगों को इस तरीके से निकालना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। और एक बार समझ में नहीं आता आप लोगों को, तो एक बार इसको आप लोग वापस देखते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाती है और आसानी से समझ में आ सकती है। जितनी बार देखते हैं उतनी बार नई चीज़ें हमारे पकड़ाई में आती है। तो आप लोग विशेष रूप से इस सवाल को देखें और फिर बाद में बिना देखे हल करने का प्रयास करें। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं उस चीज़ के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ना, क्योंकि उसके बिना आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान से उतारिए आप लोग इसको।